हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है और ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की क्या एनर्जीज है उनके लिए। तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए होने वाली है, ठीक है गाइस। ये जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपने पॉजिटिव रहना है। चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग को। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जो नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन के भी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दिस कुड बी द वन, सबसे पहला मैसेज। सेकंड है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड इज रीचिंग कंक्लूजन, सेल्फ रिस्पेक्ट, you can do this, twin flame is near, life lesson and healing, we have freedom, bottom of the deck से है pregnancy। pregnancy means प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट फिजिकल कनेक्शन, सेकेंड न्यू बिगिनिंग, ठीक है। सो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस पर्सन के साथ फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा हो, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है। बट उसी के साथ मुझे यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें दिखाई देती है। वो ये आई फील यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी के चलते इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में, ये मुझे दिखाई देता है। एंड आपके पर्सन को बड़ा ऐसा था कि लाइक ये रिलेशनशिप बड़ा परेशान कर रहा था। एक होता है ना कि इंसान को हज़म नहीं होती कुछ चीज़ें, मुझे दिखाई देता है कि रिलेशनशिप शायद उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। लाइक ऐसा नहीं था कि आप उन्हें परेशान कर रहे थे, बट लाइक एक होता है ना इंसान जो कि खुद को ऐसा महसूस करता है कि लाइक मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे इस कनेक्शन से बाहर निकलना है, मतलब आपसे दूर दूर भागना, इग्नोर करना, ये चीज़ें उनकी रही है कि आपसे दूर दूर भागने की कोशिश करना, आपको इग्नोर करना, आपसे बात ना करना, बात बहुत कम कर देना, जबकि कोई ख़ास बड़ा रीज़न भी नहीं था उसके पीछे कि भाई कोई बहुत बड़ा रीज़न है तो भाई मान लिया कि ये एक रीज़न है मेन, इसकी वजह से पर्सन ऐसा कर रहा है। नहीं, विदाउट एनी रीज़न ये पर्सन इस तरीके से कर रहा था। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑब्वियसली रही है यहाँ पर, और क्योंकि वो स्ट्रांगली मुझे दिखाई भी देते हैं। कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपका शायद आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी पर्सन को भी रियलाइजेशंस हो रही हैं, जो उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की, जो उन्होंने आपको चीट किया, हर्ट किया, कहीं ना कहीं उसकी रियलाइजेशन इनको हो रही है, ठीक है। ऐसा मुझे एक रियलाइजेशन वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो और आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, दोनों की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अभी मैं आपको जो है एक्सप्लेन करती हूँ, इनको क्लियर करते जाती हूँ साथ के साथ और एक्सप्लेन करते जाती हूँ कि क्या एनर्जीज है, ओके। इनको थोड़ा सा इधर को कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली कार्ड्स दिखे। या चलिए, दिस कुड बी द वन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वाई दिस कार्ड इज हियर, दिस कुड बी द वन, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी, क्लैरिफाई दिस कार्ड। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्लियरिटी। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है चैलेंजेस को,
पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बताती है फियर को, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बताती है क्लियरिटी को, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बताती है इनमेच्योर एनर्जी को। देखो फर्स्ट जो मुझे पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी से यहाँ पर मैसेज मिल रहा है इनमेच्योरिटी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी राइट नाउ करंटली ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी फैसला लेने में, या फिर बहुत इनमेच्योरिटी में फ़ैसला लिया। लाइक उनको भी करंटली ऐसा लग रहा है कि मुझे जो भी फैसला लेना चाहिए था सोच समझ करके लेना चाहिए था, इतना फास्ट नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा रुकना चाहिए था, चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए था, देन उसके बाद मुझे कोई भी एक्शन या कोई भी रिएक्शन देना चाहिए था। तो करंटली आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, आपको ऑनलाइन स्पाई भी कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ आप थर्ड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन को इस चीज़ को लेकर के क्लियरिटी मिल रही है कि सिर्फ आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो कि इनके साथ निभा सकता है रिश्ते को निभाना, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ट्स अगेन एक इनमेच्योर एनर्जी है। ये कैसी एनर्जी है जो कि मूड स्विंग्स वाली है और साथ निभाने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है, इनको इस एनर्जी से यही समझ में आ रहा है कि मेरे साथ कोई साथ निभाने वाला अगर हो तो वो आप ही क्या जैसा होगा जो निभा सकता है, वरना इनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई भी मेरा साथ नहीं निभा सकता इस रिश्ते में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई देता है कि यस ये इनमेच्योर है, ठीक है, इनकी एनर्जी से इनमेच्योर है, इतना नहीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करते, या फिर बहुत ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहाँ ये मुझे वर्ड नहीं मिल रहा उस एनर्जी के लिए, बट इनकी एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, ठीक है। तो इनको भी ये चीज़ में क्लियरिटी मिल रही है, ये चीज़ इनको समझ में आ रही है कि आप वही निभाने वाले पर्सन हो, आप निभा सकते हो, हर कंडीशन में आप निभा सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने इनको टैकल किया है, जिस तरीके से आपने इनको संभाला है, आई थिंक वो चीज़ इनको भी रियलाइज़ करवा रही है कि इतने अच्छे से और इतने प्यार से कोई और ट्रीट कर नहीं सकता। इनके साथ रह के, इनके बिहेवियर को देख के 2 मिनट में, या 2 मिनट तो नहीं बट 2 दिन में कोई भी छोड़ के भाग जाएगा। तो कहीं ना कहीं समझते हैं कि इनके साथ जबकि इनकी एनर्जी ऐसी रहती है, उसके बावजूद भी आप रहे इस कनेक्शन में, आपके एफर्ट्स रहे इस कनेक्शन में, तो एक होता है ना कि समझ आना कि भाई यही पर्सन है जो मेरे साथ निभा सकता है और कोई है ही नहीं, तो वो वाली एनर्जी दिखाई देती है। ओके, बट चैलेंजिंग अभी लग रहा है कि चीज़ें इतनी ख़राब कर ली तो अब चीज़ें पहले के जैसे कैसे हो पाएंगी, चीज़ें बेटर कैसे हो पाएंगी, तो ये चैलेंजिंग लग रहा है इनको। ओके, यूनिवर्स सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नमः शिवाय। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है यहाँ पर। न्यू बिगिनिंग मैंने पहले भी जिक्र किया था क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी की एनर्जी थी। यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट है विद द एस ऑफ वॉन्ड एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप दोनों के बीच में कोई नया साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड के साथ एस ऑफ वॉन्ड का आना, इट मीन्स आप दोनों ने अभी हाल ही में एक साइकिल कंप्लीट किया है, ओके, एंड एक अगेन नया साइकिल शुरू हो रहा है, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, तो नहीं, मैं आपको बता दूं कि नहीं, आप दोनों के बीच में चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। आप दोनों की एक और जर्नी अब नई शुरू होने वाली है, ये मुझे दिखाई देता है। फिर से आप दोनों की बातचीत होगी, फिर से आप दोनों का कांटेक्ट होगा और एक न्यू जर्नी आप फिर से शुरू करोगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि विद इन अ वीक ये जर्नी आपकी शुरू होगी, मीन्स अभी नो कांटेक्ट है, विद इन अ वीक आपका कांटेक्ट इनके साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे कुछ यहाँ पर एनर्जीज इनकी दिखाई दे रही है, बट मैं यहाँ पर एक और क्लैरिफिकेशन लूँगी, जस्ट वेट। यूनिवर्स बताइए ये जो न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, ये जर्नी कैसी रहने वाली है? ये जो न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, ये जर्नी कैसी रहने वाली है? हर हर महादेव। टू ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार।
देखिए ये जो जर्नी है ये अप्स एंड डाउन से भरी हुई रहने वाली है, ये मुझे दिखाई देता है। इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। मीन्स चीज़ें स्टेबल तो नहीं दिखाई दे रही, बट ये जो नया साइकिल और नई जर्नी जो शुरू हो रही है ना, इसमें मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। सो यस, ये जर्नी मतलब स्टेबल नहीं होने वाली, उतार चढ़ाव रहेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। इस जर्नी में काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न भी रहेगी, इस जर्नी में रिग्रेट्स भी रहेंगे, इस जर्नी में हीलिंग एनर्जी भी आएगी, इस जर्नी में दुआएं भी मांगी जाएंगी। सो ये जर्नी मतलब अगैन एक ऐसी जर्नी उतार चढ़ाव से भरी हुई शुरू हो रही है, ये मुझे दिखाई देता है। सो यस, एक नया साइकिल आप दोनों के बीच में। आई थिंक कि आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, एंड वही चीज़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। लाइक यू नो, पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कभी वो पे कर रहे हो तो कभी आप पे कर रहे हो। सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि नंबर 11 और नवंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि नंबर 1 एंड जनवरी मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वंस, जजमेंट, अगैन कुछ ना कुछ कर्मा है भाई। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अभी हाल ही में कोई कर्मा रिलीज़ किया और फिर अगैन एक और साइकिल है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन ना आएंगे, आपसे बात करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। वो खुद आपकी तरफ आएंगे, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और आपसे चीज़ों को क्लियर करने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है। इस रिश्ते से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि आपके पर्सन सोच इसी चीज़ के लिए रहे हैं। तो आने वाले वीक में ना आपके पर्सन से काफ़ी सारी डिस्कशंस हो सकते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि वो डिस्कशंस होते हुए दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, एंड आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अट्रैक्शन दिखाई देती है बहुत स्ट्रांगली। तो आगे आने वाले टाइम पर कुछ ना कुछ डिस्कशन ये करेंगे आपसे, और वहीं से कोई ना कोई कंक्लूज़न निकलेगा कि क्या है क्या नहीं है इस रिश्ते का, तो वो दिखाई देता है। अगैन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस नंबर 13 एंड अप्रैल मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपका फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने इस पर्सन को बहुत चेज़ किया है, आपने इस पर्सन को बहुत रोकने की, समझाने की, मनाने की पूरी जितनी आप कोशिश कर सकते थे, जितनी आप एफ़र्ट डाल सकते थे, आपने उतनी एफ़र्ट्स डाली है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो ये पर्सन रुका और ना ही इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कोई अपनी तरफ से एफ़र्ट डाले। सो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि बुरी तरीके से हर्ट होने के बाद में, पूरी तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करने के बाद, मतलब मुझे दिखाई देता है अपना ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब साइड में रख के आपने इस पर्सन को मनाने की, उसको चेज़ करने की, इसको वापस लाने की कोशिश की थी। बट इस पर्सन को कहते हैं ना, बिल्कुल रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा था। तो आपने भी कहीं ना कहीं वहाँ अपने आप को कंट्रोल किया, इनके पीछे भागना बंद किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया। कहीं ना कहीं आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया, आपने खुद को कहीं ना कहीं संभाला, बैलेंस करने की कोशिश की। तो मुझे दिखाई देता है कि बार बार कोशिशों के बाद भी, हर्ट होने के बाद, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ रुख किया कि यस, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि राइट नाउ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, और वो इसी वजह से सोच रहे हो। मुझे दिखाई देता है कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं हो, और ना आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो मुझे दिखाई देता है कि यस, आपकी पर्सन खुद चल के आपकी तरफ आएंगे, और आप भी यही चाहते हो कि पर्सन खुद आए मेरी तरफ। एंड ये होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन खुद आएगा। मुझे एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है, एनर्जी में चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है। रनर एंड चेजर वाली एनर्जी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, स्विच हो रही है।
जो रनर था पहले अब वो चेज़र बनेगा, मीन्स आपके पर्सन अब आपके पीछे आएंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये मुझे दिखाई देता है। और ओके, नंबर 5 या मई मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यू कैन डू दिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, यू कैन डू दिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी यहाँ पर, इस पर्सन पर ट्रस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बिकॉज एक चीज़ बता देती हूँ कि पर्सन झूठ बोलता है, चीट करता है, क्लियर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने 100 बार इनके झूठ को पकड़ा भी हो। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन की पर्सनालिटी कुछ ऐसे कि अपने लिए, अपने मतलब के लिए कितने ही झूठ भी बोल सकता है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि यस, यहाँ पर मैसेज ये है कि पर्सन अगेन आपसे झूठ बोल सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप पहले अवेयर रहे कि यस, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इस पर्सन पर नहीं करना है। ये अगर आ भी जाता है ना आपकी तरफ, तो भी आपने सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुनना है। इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अगेन ये चीज़ कर सकता है जो इसने पहले की, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, चीज़ों से भाग जाना, चीज़ों को बीच में छोड़ के भाग जाना। तो स्पेशली एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका इनके साथ फिज़िकल कनेक्शन है तो अगेन देखो, कोई भी ऐसा कनेक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर्सन का कोई भरोसा नहीं है। ये पर्सन फिर से पहले के जैसे कर सकता है। आप सोचो कि ये पर्सन जो है मेरे साथ रहेगा या मेरा साथ देगा, मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है, स्पेशली गर्ल्स। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इस चीज़ के लिए अवेयर रहें आप, क्योंकि एनर्जी बताती है कि ये पर्सन लौट के तो आएगा आपकी तरफ, लेकिन इस पर्सन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी झूठ बोल सकता है, कभी भी चीट कर सकता है। ठीक है, तो ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है। और ये अगर आपकी तरफ लौट के भी आए तो थोड़ा ट्रस्ट करने से पहले सोच लेना, क्योंकि आपके पर्सन दोबारा भी, मतलब अगर आपके मन में एक ख्याल है कि दी वो मेरे पास आ तो रहा है लौट के, या आ तो रही है, बट क्या वो अभी भी मुझे धोखा दे सकता है या अभी भी मुझसे झूठ बोल बिल्कुल बोल सकता है। ठीक है, ये दिखाई देता है, बिल्कुल वो आपसे झूठ बोल सकता है। अगेन ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए ये पर्सन कुछ भी कर सकता है, मैं ये कहूँगी। नार्सिसिस्ट टाइप एनर्जी है ये। ओके, ट्विन फ्लेम इज नियर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मुझे लगता है अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल तो बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो भाई मैं आपको ये कहूँगी, आप उस जर्नी में बहुत आगे आ गए हो, लेकिन ये कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं और इनको बहुत वर्क करने की ज़रूरत है आपके लेवल पर आने में। अगर आप ट्विन फ्लेम्स भी हो ना, तो भी आप दोनों के रिश्ते के बीच में दिक्कत जो आ रही है वो यही कि आपके पर्सन जर्नी में कहीं बहुत पीछे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, तो भी मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कर्मा ही है जो इनके सर चढ़ के यहाँ पर चीज़ें करवा रहा है। तो कुछ भी चीज़ें, अगर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कुछ भी चीज़ें अगर गलत हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर्मा ही आप रिलीज़ कर रहे हो। उस टाइम पर जस्ट भगवान को प्रे करो, भगवान को याद करो और कुछ नहीं। ठीक है, ट्विन फ्लेम इज़ नियर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम इज़ नियर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स। भाई मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर आपके ट्विन अगर ये है, आपके ट्विन फ्लेम है, तो इनको भाई बहुत खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगैन यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है गाइस, जो कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन फिर से आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, बट ये पर्सन फिर से वही चीज़ें कर सकते हैं जो इन्होंने पास्ट में की है। तो सोच समझ के इनको मौका देना अगेन, एंड सोच समझ के इन पे बिलीव करना, क्योंकि बार बार कार्ड्स यही आ रहा है कि ये पर्सन जो है वही पहले वाली एनर्जी को कैरी कर सकता है। आए थोड़े टाइम ये अच्छा महसूस करवाएगा आपको, थोड़े टाइम बहुत अच्छे से रहेगा, लेकिन जैसे इसको लगेगा कि यस आपको इन्होंने इम्प्रेस कर लिया है,
तो फिर ये फिर से अपनी पहले वाली एनर्जी में जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत होना, पहले की तरह बहुत इमोशन शो मत करना। जितना आप खुद को मिस्टीरियस एनर्जी में रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना आप ओपन अप होगे, जितना एक्सप्रेसिव होगे, उतना ये पर्सन चीज़ों को ग्रांटेड लेगा। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 5 मई, 14 मई, ठीक है, एंड 23 मई। तो ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। न एंजल नंबर 555 की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है स्ट्रांगली। तो इस बात का ध्यान रखें, इनकी बातों में ना आए, क्योंकि ये बातें बड़ी गजब करते हैं, बातें बहुत मीठी करते हैं, और आप हमेशा इनकी बातों में फंस जाते हो। तो थोड़ा सा ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, ठीक है। लाइफ लेसन एंड हीलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जिस पर्सन के लिए आपको इन्होंने चीट किया, जिस पर्सन के लिए आपको इन्होंने हर्ट किया, ये खुद हर्ट होके आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। मतलब अच्छा खासा लाइफ लेसन थर्ड पार्टी से लेकर के ही आपकी तरफ आ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। और ओके, और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि कुछ लोगों को लगता है कि चीटिंग गलती होती है, कि मेरे पर्सन से गलती हो गई। नहीं, चीटिंग चॉइस है गाइस, चीटिंग गलती नहीं है, चीटिंग चॉइस है। कब सबके पास दिमाग है, सबको पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लाइक उसको खुद को अंदर से पता है कि ये चीज़ मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी करना, मतलब हम चूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। गलती पता है क्या होती है? गलती ये होती कि मान लो कि इन्होंने आपके अलावा किसी से बात कर ली, ये सोच के एज अ फ्रेंड, ठीक है, बहुत नॉर्मल बातचीत कर ली, और उस पर्सन ने मान लो कि किसी के साथ दोस्ती रखी, लेकिन अब वो सर पढ़ के बोल रहा है कि भाई तुमने लाइक यू नो रिलेशनशिप रखा है, मतलब ज़बरदस्ती का एक दोस्ती है, लेकिन उसको रिलेशनशिप का नाम दे रहा है कोई सामने वाला, और वो बेचारे गलती से फंस गए हैं उस पर्सन के चक्कर में, उनका कोई ऐसा इंटेंट नहीं था, तो वो गलती मान सकते हैं। लेकिन जो हर चीज़ को सोच के समझ के कर रहे हैं ना, वो गलती नहीं है, वो चॉइस है। तो यहाँ पर किसी और आपके साथ रिलेशनशिप में होके किसी और से बात करना, वो उनकी चॉइस है, तो वो गलती नहीं है, सीधा सीधा वो चीटिंग है, सीधा सीधा उस पर्सन ने चीट किया है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत अच्छा खासा लाइफ लेसन लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो सोच समझ के आप डिसाइड करना आपको इनको माफ़ करना है, क्या इनके लिए आपने वो करना है, ठीक है। बिकॉज क्लियर दिखाई देता है कि पर्सन प्लेइंग एनर्जी में रहा है, जहाँ इन्होंने फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में रहे हैं, कि दूसरों से भी फ्लर्ट किया, आपके साथ भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है, एंड कहीं ना कहीं अगर आपका बहुत सीरियस कनेक्शन इनके साथ था, बहुत क्लोज इनके साथ कनेक्शन था, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है और ये चीज़ बहुत हर्ट भी करती है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, सोच समझ के ही इन पर ट्रस्ट करना, और सोच समझ करके ही मौका देना, चाहे ये कितना ही रोएं आपके आगे, चाहे कितना ही गिड़गिड़ाएं आपके आगे, चाहे कितना ही कुछ करें, लेकिन आपको यहाँ पर स्ट्रांगली डील करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर के चलना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना इस पर्सन की, मुझे बताते हैं कि पर्सन अगैन वो चीज़ कर सकता है, तो भैया हम क्यों ले रिस्क, दुनिया में कमी थोड़ी ना है, तो हम क्यों ले रिस्क। तो देखो, अगर ये आपके ट्विन भी हैं, आप ये कहोगे दी मेरा ट्विन है मैं कैसे छोड़ दूँ, बात यहाँ पर ये कि ट्विन एक जर्नी है, ट्विन का सोलमेट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी उनके साथ शादी होगी, ट्विन सोलमेट एक जर्नी है, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें रहना चाहते हो, इसको क्विट करना चाहते हो, टोटली आपकी मर्ज़ी है। आप चाहो तो इस जर्नी को क्विट कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती इस जर्नी में रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूनिवर्स ज़बरदस्ती इस जर्नी में आपको नहीं रखना चाहते, बस आपकी मर्ज़ी है तो वो जर्नी आप कंप्लीट कर रहे हो, नहीं है मर्ज़ी आप उसको क्विट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि इनके साथ आपकी जर्नी तो काफ़ी अच्छी है, बट ये पर्सन आई थिंक उसको डिज़र्व नहीं करता, वो ट्विन की वो प्योर एनर्जी, क्योंकि पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खुद के अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक कि जब तक इनके अंदर सुधार आएगा, जब तक इनको रियलाइज़ होगा, शायद फिर इनको लगेगा कि मैंने बहुत देर कर दी। बट यस, मैं यहाँ पर ये कहूँगी
कि अगर आपके ट्विन भी है ना तो भी भाई इनको बहुत टाइम लगेगा आपके लेवल पर आने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इनको उस वे में, जिस वे में आप सोच पा रहे हो ना, उस वे में सोचने की भी बहुत ज़रूरत है। ओके, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस अगेन मिसिंग धनु राशि नंबर 12 दिसंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फ्रीडम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, फ्रीडम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा था, न्यू बिगिनिंग का कार्ड था। द फूल ऑल्सो न्यू बिगिनिंग कार्ड, ठीक है। सो ये भी न्यू बिगिनिंग का ही कार्ड है, द फूल एनर्जी, जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देती। पहली चीज़, फर्स्ट थिंग जो मुझे बताता है द फूल एनर्जी, आपके पर्सन ने जो आपको इग्नोर किया, इनको बड़ी फ्रीडम चाहिए थी, दूर दूर भाग रहे थे आपसे। तो पहली चीज़ तो इनको इस चीज़ को लेकर के फील हो रहा है कि यार ये तो मैंने खुद खाई में कूदने वाला काम किया था, क्योंकि आगे खाई है, ठीक है। तो इनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, मतलब अभी ना इनको इस चीज़ के रिग्रेट होता है और इस चीज़ की रियलाइजेशन भी है कि मैंने उस रिश्ते से पीछा नहीं छुड़ाया, बल्कि खाई में कूदने वाला काम किया है, या खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, ये कहावत सुनी होगी, वो वाला काम किया है। क्योंकि फूल भी एनर्जी वही है कि वही काम करे, खुद खाई में कूदने को जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यस, आपके पर्सन पछताते हैं आपसे दूर जा कर के, प्लस आपके साथ वापस से जुड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। ओके, यूनिवर्स प्रेगनेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्रेगनेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स, देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी ज़्यादा ना आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत दुआएं मांगी हैं, बहुत प्रार्थनाएं की है, भगवान के आगे मांगना, साधना करना, अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, मुझे लगता है आपने बहुत किया। हर जगह मत्था टेकना, हर जगह से मन्नत मांगना, व्रत करना, मतलब जो आपसे बन पड़ा ना आपने शायद इस रिश्ते के लिए किया, बट इस पर्सन को उस चीज़ की वैल्यू नहीं हुई है, ये मुझे दिखाई देता है। आज ये पर्सन उसी की सज़ा भोग रहे हैं। आज ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं। आज इस पर्सन के साथ कोई नहीं है। एंड नंबर 5 अगेन है, जो कि चेंजेस को बताता है स्ट्रांगली, क्लियरली। मैं आपको बता देती हूँ कि यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने ही कर्मास को अभी भोग रहे हैं, अपने ही कर्मास को वो भी डील कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और इमोशनली बहुत अभी एनर्जीज इनकी डाउन है। कोई इमोशनल सपोर्ट इस पर्सन को नहीं है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड बहुत डार्क एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पर। यस, तो कुछ ऐसी एनर्जी है। यस, मैं आपको कहूँगी पर्सन आएगा भाई, आपके पास अगेन आएगा, बट इसकी मीठी चुपड़ी बातों में मत आना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, इमोशंस का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।